So, आप जो भारत का चित्रण एक्सप्लेन करेंगे, हाँ. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. ठीक. थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर हो रहा ठीक. था, बट एनी काइंड ऑफ शॉर्टकमिंग और एनी लकूना इन आर सिस्टम्स. क्योंकि मैंने पर्सनली 2 टाइप के लोग देखे हैं. 2 पोलराइज्ड वॉइसेस आते हैं. एक जो बोलते हैं कि हम सबसे ग्रेटेस्ट थे, है और रहेंगे, द राइट विंगर्स, द हु वांट अ हिंदू राष्ट्र, एंड तो उनका कंसेप्ट ऑफ भारत इज लिमिटेड टू हिंदूज. And other is the left wingers who have identified all the fault lines in the Hindu philosophy, and they show that this is the reason why we should not exist. This identity is wrong and all of that. They want to just get rid of it. मतलब ये दोनों polarized है. तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के POVs लेना is द्वंद्व. Rather I think it's the whole picture कि इट इज ट्रू कि अभी भी आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी के साथ वी कैन लिव विथ इट, एंड बट इट डेफिनेटली नीड्स टू चेंज इन सम वेज, क्योंकि देयर इज सम रिजिडिटी विच आई कैन सी इन द सोसाइटी. एंड ये रिजिडिटी को लेफ्ट वाले तो दिमाग सर पे उठा के लिख चलते कि इतना बुरा है, इतना बुरा है, एंड राइट वाले एक्नॉलेज ही नहीं करते कि नहीं ये तो होना ही चाहिए. This is still far too extreme. I mean, I feel people who actually engage in such extreme polarized opinions, they themselves don't understand the depth of the concept itself. So ये एक level, I mean, I did not have this in mind when I asked the question. हाँ. आपने जो पूछा ना, ये हो गया क्या पॉलिटिकल व्यू. एक ही मतलब I am just looking for anyone who takes a stance. Takes it with the pros and the cons. People don't talk about the cons. खुद के बारे में, खुद के स्टांस के बारे में, खुद के जैसे उनका एक वो आइडेंटिटी बना हुआ है. दूर की बाकी की तो छोड़ो आप, वो उनका आइडेंटिटी बना हुआ है ना. अपना आइडेंटिटी इतना तेज बनाया हुआ है कि उसको ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल का. तो वो इसलिए कई बार उसको समझे बिना समझते रहेंगे, लेकिन हमें इसमें फ़ायदा है अगर हम इसको चलाते रहेंगे. और हम इन्हीं व्यक्तियों को जानते हैं, और यही मतलब यही ग्रुप के अंदर हमारी सुरक्षा है. ठीक है. और ये ग्रुप का विचार ये है, और इस ग्रुप को बढ़ाने में हमारी सुरक्षा है. ठीक है. ये एक प्राइमरी अंडरलाइंग चीज़ होती है किसी भी मतलब अगर कोई जड़ होके किसी चीज़ को पकड़े हुए है. अब उसकी टेस्टिंग कहाँ पे होती है? जब वो ये बोलता है कि सबके लिए यही बेहतर है. हमारा विचार तो है ही है, हमारे ग्रुप का विचार तो है, लेकिन ये पूरे मानवता और सारे देश के लिए यही बेहतर है. ठीक है. जब वो दूसरे पे बोलने लग जाता है कि तुम इसको मानो क्योंकि ये बेहतर है, तो जो मानने वाला है वो थोड़ा सा जागृत होगा तो वो सवाल करेगा कि मुझे समझाओ बेहतर क्यों. समझा दोगे तो मैं हूँ साथ में, मुझे भी लॉजिकली समझ आ जाएगा. तर्क है तो तर्क की तरह आएगा. ठीक है. जहाँ तर्क नहीं होगा तो चलो मन से सोच लूँगा, चेतना से सोच लूँगा कि हाँ तुम सच्चे आदमी हो. या वो ये बोलेगा कि तुम समझो मत, मैं स्वयं बोलूँगा समझने की क्या ज़रूरत है, बना बनाया ग्रुप है, मेरा फ़ायदा भी इसी में है. ठीक है. मुझे लग रहा है ये कमज़ोर है, वो अच्छा है, इसमें चलता हूँ मैं. ठीक. पूरे इतिहास में हुआ है, आज की बात तो नहीं है. कोई धर्म का परिवर्तन हुआ है, कोई डर के मारे यहाँ से वहाँ चला गया, इतिहास में हुआ है. ठीक है. तो पलायन होता ही है. गांव वाले बच्चे छोड़ रहे हैं और शहर जा रहे हैं नौकरी की तलाश में. एक तरह से ये वर्क छोड़ के वहाँ जा रहे हैं ना. ये सिर्फ पॉलिटिकली मत देखो, ये तो ग्रुपिज्म है. ये तो एक प्रकार का संप्रदाय है, धर्म नहीं है, संप्रदाय है. ठीक है. संप्रदाय और धर्म में फ़र्क होता है. धर्म आप स्वयं धारण करते हो, संप्रदाय में आप गुट बनाने की कोशिश करते हो. एक जैसे लोग है ना, उनको एक रिचुअल्स देते हो, उनको एक थ्योरी देते हो, उनको वो सब कोशिश करते हो, बट इट इज़ बेसिकली नंबर्स गेम. ठीक है. तो अब आते हैं लेफ्ट और राइट पे. अभी सोच का ओरिजिन कहाँ से आ रहा है? तो हम ये मान लें कि उनका मार्क्स से आ रहा है, मान लीजिए. अब हम बोलेंगे अच्छा आप समाज सुधारोगे कैसे? ठीक है. तो समाज सुधार तो क्या बात करेंगे? मैंने जो सुना है वो ये होता है
कि हम समानता लेके आएंगे, सब वर्गों में समानता लाएंगे। कैसे लाएंगे? हम जो बहुत आगे बढ़ गए, धनाढ्य हो गए, उनसे हम लेंगे और इसको देंगे, टैक्स के माध्यम से लेंगे। मतलब अभी तो अर्थशास्त्र के अंदर में ही बात करते हैं वो, कि हम टैक्स के माध्यम से लेंगे और इसको देंगे। तो जो मेरे मन में सवाल आए, मैंने पूछे, अपने आप से पूछे, उन लोग से भी पूछे कि भाई टैक्स होता क्या है। हम एक एक को साफ करेंगे ना, सारी धाराओं को, पहले पॉलिटिकल, फिर धर्म में आ जाएंगे, फिर एक एक धारा साफ करेंगे। तो हमने टैक्स होता क्या है कि इसके बाद ज़्यादा पैसा, इस पर 50% टैक्स, ये कमाया जा रहा है, इस पर 50%, और उससे गरीबों का उत्थान करोगे। वो सारा पैसा आप सरकार के माध्यम से गरीबों में बांटोगे, ठीक है, उनकी मदद करोगे। तो ये कम्युनिज्म की आज की कल्पना है, ठीक है। कम्युनिज्म की और भी कल्पनाएं हैं, सोशल प्रोडक्शन, समाज में सब जगह प्रोडक्शन, ठीक है, वो भी कल्पना है। तो वो एक दूसरी कल्पना है। तो अभी हम पूछते हैं कि भाई ये कैसे करोगे, तो वो टैक्स, प्राइमरीली टैक्स को यूज़ करते हैं। तो टैक्स में मैंने कहा, एक बात बताओ, टैक्स होता क्या है? टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच वैलिडेट्स अ ट्रांजेक्शन। जैसे आप ड्रग सेल करके क्या गवर्नमेंट को टैक्स दे सकते हो? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई कि ये चीज़ें मान्य है गवर्नमेंट सोसाइटी के बेसिस पे, ये चीज़ें मान्य है, ये अच्छे धंधे, ये अलाउड है, तो हमें कुछ दे दो, जिससे समाज, सरकार चलती रहे, है ना। हमारा उद्देश्य है कि पूरा सिस्टम सेंट्रल चले, इसलिए हम आपसे ले रहे हैं, ठीक। जो चीज़ मान्य नहीं है कि आप भाई आप गुंडागर्दी करके थोड़ी ना कमा के टैक्स दे दोगे। होता समाज है सब कुछ, लेकिन बात वो नहीं कि वो मान्य नहीं है लीगली, ठीक। तो टैक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांजैक्शन को वैलिडिटी प्रदान करता है, कि आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ले सकते कि मैंने दिया आपको 100 में से 50 रुपये दिए, 50 मेरे हो गए, ठीक है, सबने मान्य लिया समाज में। तो आज की डेट में यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति जो रेत वेत सब चुरा के 100 रुपये कमा रहा है, आपको 30% टैक्स दे रहा है, कल आपने कहा 50 दोगे, मैं 20 रुपये और समाज को वापस करूँगा, वो कहेगा बहुत बढ़िया, खुश हो जाएगा। क्या आप कहेगा सर एक काम करता हूँ, अब मैं 200 कमाता हूँ, मैं भी बड़ा दिखूंगा और मैं आपको 100 भी दूंगा, लेकिन अगला 100 वो फिर कहाँ से ला रहा है? लूट के। जिसको दे रहे हैं 50, उसमें से उसी से तो 100 ला रहा है आपकी, ठीक। तो ये तो बेसिक सिस्टमैटिक फ्लॉ हो गई सोच में, ठीक? ऐसे ही इससे आगे जाओ, बहुत सारी जो अलग अलग, थोड़ा सा लेफ्ट से थोड़ा सा इधर आ जाओ, तो ये होता है कि हम समाज में सब समान होने चाहिए, मतलब एक सामाजिक न्याय की बात हो जाती है, लेकिन टूल क्या होता है? वही पैसा, हम वही पैसे से हम करेंगे। अब उस सामाजिक न्याय में पावर देने की बात नहीं होती, न्याय हम करेंगे वो वाली बात हो जाती है। क्या आप गांव के एसेट गांव के हाथ में दोगे? टैक्स तो आपको मिलेगा, सरकार तो चलेंगी। क्या आप अपनी पूरी प्रशासन या न्याय व्यवस्था पहली प्राइमरी जो हमने बात की गांव के हाथ में दे दोगे? ठीक है। मैंने काफ़ी जब सामाजिक न्याय वालों से बात की तो उनके समाधान के बीच में भी मुद्रा थी, ठीक है, उनके समाज और सेंट्रलाइज पावर थी। तो जब आप सेंट्रलाइज पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो, और जब तक आप उसका विकेंद्रीकरण नहीं कर रहे हो, और यदि मुद्रा को यूज ही कर रहे हो उसी फॉर्म में, तो कैसे डिलीवर कर दोगे सामाजिक न्याय? स्ट्रक्चर तो वही का वही है। तो सेम थिंग जब हम राइट की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम राइट बोलते हैं, एक्चुअली दीनदयाल उपाध्याय ने इस पर बहुत खूबसूरती से लिखा है, अंत्योदय। अंत्योदय में कोई कॉन्सेप्ट उसमें कोई वाद नहीं है, उसमें ये नहीं है कि कौन व्यक्ति क्या है, जो आखिरी है उसको उठाना है, सिंपल। हाँ, लेकिन अंत्योदय को तो कूड़ेदान में डाल दिया। अब आप पूछो कि राइट से पूछो कि भाई व्यवस्था कौन सी होगी? व्यवसायिक व्यवस्था है और यही मुद्रा व्यवस्था है, क्या यही न्याय व्यवस्था है? और इस तो क्या आप अद्वैत को मानते हो कि नहीं मानते हो? अद्वैत को मानते हो तो ये द्वैत वाली व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी। इसके आगे कोई डिफाइन नहीं करता है कि वो करने कैसे जा रहे हैं, और वो डिफाइन नहीं करता है तो क्या होता है? चीज़ें होती हैं, चिन्ह बनते हैं, मतलब स्मारक बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज बन जाते हैं, लेकिन व्यवस्था तो और बढ़ती जाती है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं कर रहा है कि मेरा जो वाद है या जो भी है
इस वाद में व्यवस्था कौन सी आनी है? क्योंकि वो आते ही भारत आ जाएगा सामने। अगर वो ईमानदारी से व्यवस्था लाओगे तो वो फिर भारत सामने आ रहा है। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था कि आप जितने भी ये वाद हैं ये वेस्ट से आए हुए हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी राइट की जो फिलॉसफीज हैं वो सीधे डिकॉर्ड से आई हुई हैं। ठीक है, कि आई एम देयर, आई थिंक देयरफॉर आई एम से लेके फिर वो खंड खंड करो स्पेंसर। ठीक है, कि डिवाइड एंड रूल का ही एक्सटेंशन हो गया है बेसिकली। तो उनका ये था कि चाहे आप समाजवाद पकड़ लो, सोशलिज्म पकड़ लो, चाहे कम्युनिज्म पकड़ लो, इनमें अभी भारतीयता का एलिमेंट आया नहीं है कहीं पे भी। मतलब वो इनकॉर्पोरेशन पेंडिंग है। वो एक कार्य है जो बचा है। उस राइट लेफ्ट इन सब का चक्कर ही छोड़ो, इनसे एक ही सवाल होना चाहिए, व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, बस हमें ये बता दो किस प्रकार से गंगा चलेगी, बस इतना बता दो, इसका समाधान दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जंगल कैसे बने रहेंगे वो बता दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी वो समाधान देने में सारे वाद इनके टूट जाते हैं। परिवार कैसे बचेंगे ये बता दो, कि हमें ओल्ड एज होम में जीना है वो बता दो। गाय क्या वापस गोचर मिलेंगे कि गाय भी शेल्टर होम में जिएंगी ये बता दो आप। ठीक है, मंदिरों में क्या लाइन लगा के उस जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो जल्दी पहुंचेगा कि कोई कर्म का भी तरीका होगा ये बता दो आप। तो ऐसे आप 5-10 साल सवाल खड़े कर दोगे तो ये सारे वाद एक मिनट में धराशायी हो जाते हैं। तो जब कार्य स्तर पे आ रहे हो, जब व्यवस्था स्तर पे आ रहे हो, तो आपके पास ये समाधान है। क्या आज का युवा जो 20 से 40 साल का है और हो रहा है, पहले तो मेरा एक मानना है कि भाई 25-30 से पहले तो इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए कि वो काम वाम करेगा। इतना सक्षम होना चाहिए कि वो पूरा अपना वर्धन करे। ये क्या हो रहा है कि 20-23 साल में इंसान छोटा सा डिग्री करके परेशान घूम रहा है कि मेरे को महीने का कहीं मिल जाए, नौकरी मिल जाए। बच्चे छुपे घूम रहे हैं हॉस्टलों में। आप मतलब प्रयागराज जाओ, वाराणसी जाओ, मुझे पुणे का बॉम्बे का उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत भोपाल का तो है आइडिया। जहाँ भी एजुकेशन सेंटर है, या बिहार यूपी से या साउथ से भी, अब तो बहुत सारे तमिलनाडु से बहुत सारे लोग आने लगे। ये छुपे छुपे घूम रहे हैं, घर में बोल रहे हैं हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, अगला एग्ज़ाम लिख रहे हैं। क्या मनोस्थिति हो गई है? क्या यही व्यवस्था है? आप इसका समाधान राइट लेफ्ट सेंटर जहां से करना हो कर दो, बट करके दे दो हमें। क्योंकि वो समाधान करने में ये जो मायावी है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर भारतीय हो जाएगा, क्योंकि वो दे नहीं पाएगा समाधान। आप मेडिकल सिस्टम में अगर हर व्यक्ति को बोलोगे कि हर व्यक्ति अंत में वेंटिलेटर पे जाएगा और मेडिकल सिस्टम से क्रॉस करेगा और 20 लाख रुपए खर्चा करेगा, तो 20 लाख इंटू 100 करोड़ कितना होता है? और मूविंग पॉपुलेशन है 100, तो आज मतलब मूविंग है 100 नहीं, वो 1000 है। ठीक है, कितना रुपए होता है बताइए? आपका तो एक एक पेड़ पत्ती पौधा बिक जाएगा। तो इसको भारतीय व्यवस्था ही संभाल सकती है, स्वास्थ्य व्यवस्था ही संभाल सकती है, और कोई संभाल ही नहीं सकता है। तो आपके सारे ढांचे ध्वस्त हो जाएंगे। अगर आपने ये सवाल के उत्तर देने में लग गए तो आपके सारे वाद टूट जाएंगे। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है आप कौन सी थ्योरी से आ रहे हो। कोई भी कुछ भी बोले, हमारे प्रश्न जो है वो बहुत ज्वलंत और सामाजिक होने चाहिए।